Hello guys, welcome to Zero Peeps classes. Day 84. Today we are going to learn routine with present indefinite tense with interrogative negative sentences. So students, आज हम करने जा रहे हैं रूटीन के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले क्या कहते हैं वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। अब जैसे कल हमने क्या किए थे, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस किए थे, अब आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जैसे इंट्रोगेटिव में क्या लगता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या नहीं लगता है। जैसे क्या तुम जल्दी नहीं उठते हो, क्या वह पार्क नहीं जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, रूटीन का यूज करते हैं। तो जैसे इंट्रोगेटिव में पहले डू डज लगता है, तो यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव है तो पहले डू डज लगेगा और फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कम स्टूडेंट, लेट्स सी द स्ट्रक्चर एंड सेंटेंसेस। सो व्हेन we will convert the routine with present indefinite tense, so interrogative negative sentence with structure. So we will write first do does, then subject plus not plus verb की first form and then object. यहाँ पे नॉट क्यों लगा, नॉट इसलिए लगा क्योंकि ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव के लिए तो पहले डू डज लग गया, अब नेगेटिव के लिए क्या लग गया, नॉट। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कहाँ हमें डू का यूज करना चाहिए, कहाँ डज का यूज करना चाहिए, दोनों कौन कौन सी कैटेगरीज में जाते हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। डू जाता है प्लूरल की कैटेगरीज में और डज जाता है सिंगुलर की कैटेगरीज में। तो स्टूडेंट्स, कम स्टूडेंट, लेट्स सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या तुम जल्दी नहीं न ही उठती हो, क्या तुम जल्दी नहीं उठती हो, इसको कैसे करें स्टूडेंट्स। और देखो क्या तुम जल्दी नहीं उठती हो, यह सेंटेंस है हमारा। अब क्या है, अब तुम है, तुम क्या है प्लूरल, तो क्या लग जाएगा, क्या के डू, अब डू लगा देंगे, देन सब्जेक्ट लग जाएगा तुम, तो यू, डू यू, फिर नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, डू यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जल्दी उठते हो, नॉट वेक अप, उठने का इंग्लिश वेक अप, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है जल्दी, तो वेक अप अर्ली, EARLY अर्ली। सो क्या तुम जल्दी नहीं उठती हो, सो डू यू नॉट वेक अप अर्ली, आवर सेकेंड सेंटेंस में सेकेंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा सेकेंड सेंटेंस है क्या वह स्कूल नहीं जाती है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, इसको कैसे करें स्टूडेंट्स। अब क्या वह स्कूल नहीं जाती है, अब नहीं जाती है, लड़की है, अब उसके लिए तो शी लगेगा, अब शी क्या है सिंगुलर, तो क्या के लिए क्या लग जाएगा, डज, DOES डज, देन सब्जेक्ट लग जाएगा वह शी, डज शी, नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, डज शी नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है, डज शी नॉट गो टू, और ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम
जल्दी नहीं उठते हो? क्या तुम जल्दी नहीं उठते हो? Do you not wake up early? Do you not wake up early? Our second sentence is क्या वह स्कूल नहीं जाती है? क्या वह स्कूल नहीं जाती है? Does she not go to school? Does she not go to school? Does she not go to school? Students, I hope you understand. And students, keep note on it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our third sentence, हमारा third sentence क्या है student? हमारा third sentence है कि क्या वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं? अब पहले हमें सब्जेक्ट को जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या लिखा है. सब्जेक्ट के थ्रू से ही तो हम डज और डू लगाएंगे. सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए तो दे लगेगा. अब दे क्या है? प्लूरल. तो क्या के लिए क्या लगाएंगे हम? डू. देन सब्जेक्ट वह हो गया दे. डू दे नॉट लग जाएगा नहीं के लिए. डू दे नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? खेलते हैं. डू दे नॉट प्ले और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. तो फुटबॉल लिख देंगे सही से. फुटबॉल. सो क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं? Do they not play football? Our first sentence, my first sentence क्या student? हमारा first sentence है क्या तुम हर दिन नहीं पढ़ते हो? क्या तुम हर दिन नहीं पढ़ते हो? इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखो अब तुम है, सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए यू लगेगा. अब यू क्या है? प्लूरल. तो क्या के लिए? अब ये क्या शब्द है उसके लिए क्या लग जाएगा? डू. देन सब्जेक्ट क्या होगा? तुम. डू यू. देन नॉट लगा देंगे नहीं के लिए. डू यू नॉट. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ते हो. डू यू नॉट स्टडी. STUDY स्टडी. और ऑब्जेक्ट क्या है? हर दिन. एवरीडे. EVERY every day. Okay students, our first sentence is क्या वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं? Do they not play football? Do they not play football? Our second sentence is क्या तुम हर दिन नहीं पढ़ते हो? क्या तुम हर दिन नहीं पढ़ते हो? Do you not study every day? Do you not study every day? Students, I hope you understand. And students, keep note on it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our fifth sentence क्या है student? हमारा fifth sentence है कि क्या गर्मियों में बारिश होती है? क्या गर्मियों में बारिश होती है? अब ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जब हमें इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाए? एक सेकेंड. अगर हमें इसका जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना, क्या गर्मियों में बारिश
नहीं होती है। यही फर्क होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो क्या गर्मियों में बारिश होती है, इतनी होता। अभी नेगेटिव आ गया बीच में तो नहीं आ गया, तो क्या गर्मियों में बारिश नहीं होती है? क्या गर्मियों में बारिश नहीं होती है? अब जब हमें कोई चीज के बारे में बताना हो तो इट लगता है, तो इट, अब इट क्या है, सिंगुलर, तो उसके लिए क्या लगेगा, डस। तो क्या के लिए क्या लग गया, डस, डस। इट लग जाएगा इसके लिए, इट। नॉट लग जाएगा नहीं के लिए, डज इट नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बारिश होती है, डज इट नॉट रेन। और ऑब्जेक्ट क्या है, गर्मियों में, इन समर, इन समर, SUMMER, समर। सो डज इट नॉट रेन इन समर, क्या गर्मियों में बारिश नहीं होती है? Does it not rain in summer? Our sixth sentence, हमारा sixth sentence क्या स्टूडेंट्स, हमारा sixth sentence है, क्या वह टीवी नहीं देखती है? क्या वह टीवी नहीं देखती है? क्या वह टीवी नहीं देखती है? इसको कैसे करें? अब क्या है, वह नहीं देखती है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, वह के लिए, वह तो सिंगुलर है, तो क्या लग गया, डज। क्या के लिए क्या लग जाएगा, डज, DOES, डज। इसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे वह, तो शी, डज शी। फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, डज शी नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखती है, डज शी नॉट वॉच। और ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, लिख देंगे यहाँ पे टीवी। आवर फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या गर्मियों में बारिश नहीं होती है, डज इट नॉट रेन इन समर। आवर सेकंड सेंटेंस, क्या वह टीवी नहीं देखती है, सो डज शी नॉट वॉच टीवी। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड स्टूडेंट्स कीप इट डाउन इट। कम स्टूडेंट, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। आवर सेवन सेंटेंस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेवन सेंटेंस है, क्या वह पार्क नहीं जाते हैं। मतलब क्या वह पार्क नहीं जाते हैं, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वह है तो क्या हो गया, प्लूरल है, तो दे है इसका इंग्लिश, तो प्लूरल हो गया, तो क्या लगेंगे, क्या के लिए, डू लगा देंगे हम यहाँ पे, डू। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो लिख देंगे यहाँ पे दे, डू दे। फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, डू दे नॉट। फिर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पार्क नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू द पार्क, गो टू द। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है पार्क, लिख देंगे यहाँ पे पार्क, PARK, पार्क। ओके स्टूडेंट्स, आवर एट सेंटेंस, हमारा एट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा एट सेंटेंस है, क्या वह डांस कहते हैं पहले तो, मतलब हिंदी में डांस कहते हैं पर इंग्लिश में डांस कहते हैं, क्या वह डांस नहीं करती है? तो क्या वह डांस नहीं करती है, इसको कैसे करें स्टूडेंट्स, वह नहीं करती है, लड़की है और वह है, तो लड़की के लिए क्या लग जाएगा, डस। क्या के लिए क्या लग गया, डस, डस। देन सब्जेक्ट क्या है, वह, शी, डस शी। और नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, डस शी नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डांस करती है, डस शी नॉट डांस, DANCE, डांस। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या वह पार्क नहीं जाते हैं, क्या वह पार्क नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू पार्क, डू दे नॉट गो टू द पार्क।
Our 8 sentences, क्या वह डांस नहीं करती है? क्या वह डांस नहीं करती है? Does she not dance? Does she not dance? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our 9 sentence, हमारा 9 sentence क्या students? हमारा 9 sentence है. क्या वह गाना नहीं गाती है? क्या वह गाना नहीं गाती है? इसको कैसे करेंगे? नहीं गाती है, लड़की है तो शी होगा. अब शी क्या है? सिंगुलर, तो क्या लग जाएगा क्या के लिए? डज. डज, देन सब्जेक्ट क्या है? वह, तो शी. डज शी, फिर नहीं के लिए नॉट लगा देंगे. डज शी नॉट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गाती है. डज शी नॉट सिंग. सिंग, SING, सिंग. और ऑब्जेक्ट क्या है? गाना. सॉन्ग, SONG, सॉन्ग. तो क्या वह गाना नहीं गाती है? Does she not sing song? Our 10 sentence, हमारा 10 sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा 10 sentence है क्या तुम वहां नहीं जाते हो? क्या तुम वहां नहीं जाते हो? इसको भी कैसे करें? पहले तुम क्या हो गया? प्लूरल है, यू लगेगा तो प्लूरल है, तो क्या के लिए क्या लग जाएगा स्टूडेंट? डू, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे तुम. डू यू, देन नॉट लगा देंगे नहीं के लिए. डू यू नॉट. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाते हो. डू यू नॉट गो. और ऑब्जेक्ट क्या है? वहां. देयर, THERE, देयर. डू यू नॉट गो देयर. अब फर्स्ट सेंटेंस, क्या वह गाना नहीं गाती है? Does she not sing song? Our second sentence is क्या तुम वहां नहीं जाते हो? Do you not go there? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. और स्टूडेंट्स, जैसे आज आपने देखा कि आज हमने कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कवर किया रूटीन वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. अब कल हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूटीन वाले WH सेंटेंसेस. और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं. अब बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं. नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 का कितना हो गया? 8. अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या हो गया? 15. आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया. करेक्ट आंसर हमारा. उस चांद में जब हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना हो गया? 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10. हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? हो गया आंसर. अब कैसे करें? आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया? हमारा हो गया 10. हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22. लिख दिया हमने 22. अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15. आंसर हमारा क्या हो गया? 15. क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे? हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12. 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा हो गया 10. हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर. फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे. सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरे डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. और स्टूडेंट्स, मेरे इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है Aisha70208 नाम से. अगर आप इसे इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैट्रिक सिखाती हूँ. और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. बाय.